हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। कुछ और पीवाईक्यूज करेंगे इनपुट आउटपुट से, और यहाँ इनपुट आउटपुट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, अ हार्ड डिस्क विद अ ट्रांसफर रेट of 10 megabytes per second is constantly transferring data to memory to the using DMA। ओके, सो एक हार्ड डिस्क है जो कि डेटा ट्रांसफर करिए किस रेट पर, 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर 10 मेगाबाइट्स जो डेटा है वो ट्रांसफर करा जा रहा है। द प्रोसेसर रन एट 600 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड इट टेक्स 300 एंड 900 क्लॉक साइकिल टू इनिशिएट एंड कंप्लीट डीएमए ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली। तो 300 तो उसको डीएमए ट्रांसफर को इनिशिएट करने में लग जाता है, और जब डीएमए ट्रांसफर जो डेटा ट्रांसफर करना होता है वो 900 क्लॉक साइकिल्स के अंदर कंप्लीट कर देता है। तो टोटल जो है वो 1200 हमारी साइकिल्स के अंदर डीएमए जो ट्रांसफर है पूरा कंप्लीट हो जाता है इनिशियलाइजेशन से खत्म तक। ओके, द डीएमए ट्रांसफर इफ द साइज ऑफ द ट्रांसफर इज 20 किलोबाइट्स, ठीक है, तो जो अगर डेटा जो हमें ट्रांसफर करना है वो है 20 केबीज। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोसेसर टाइम कंज्यूम्ड फॉर द ट्रांसफर ऑपरेशन। अच्छा देखो, जो 10 MB डेटा जो है वो एक सेकंड के अंदर पहुंचाया जा रहा है। ठीक, 10 का मतलब हो गया 10 M, मेगा का मतलब हो गया 2 की पावर 20। लेकिन जब मैं सेकंड की तरफ ले जाऊंगा तो सेकंड के अंदर मेरे को डील करना पड़ेगा। तो मैं बाइनरी की जगह मैं इसको किस में लिख रहा हूं, मैं डेसिमल नोटेशन में लिख रहा हूं। तो डेसिमल नोटेशन में मेगा का मतलब हो जाता है 10 की पावर 6। यस, तो इतनी बाइट्स भेजने में, ये 10 मेगा बाइट्स भेजने में 1 सेकंड लगता है। तो 1 बाइट भेजने में कितना सेकंड लगेगा, 1/10 की पावर, सॉरी, ये 1/10 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड्स लगेंगे। यस, मुझे भेजना कितना है, मुझे भेजना है 20 किलोबाइट्स। तो 20 किलोबाइट्स का मतलब 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाइट्स मेरे को डेटा भेजने में कितना वक्त लगेगा। तो 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 6, यस, सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स लगेंगे। इसको मैं काटूं तो 2 आएगा, और यहां से अगर मैं इसको काटूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकेंड्स। मुझे 20 केबी डेटा भेजने में पूरा वक्त कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोसेसर टाइम कंज्यूम्ड फॉर द ट्रांसफर ऑपरेशन। तो प्रोसेसर को कितना वक्त लगा ट्रांसफर ऑपरेशन करने में, कितना वक्त प्रोसेसर का गया। देखिए, डीएमए तो कंट्रोल ले लेगा प्रोसेसर से एक बार उसको अगर डेटा ट्रांसफर करना होगा, और डीएमए ने जो कंट्रोल लेके जो डेटा ट्रांसफर करा उसको इतना वक्त लगा। यस, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब प्रोसेसर को शुरुआत में मैंने बताया था डीएमए को कंट्रोल देने से पहले शुरुआत में प्रोसेसर कुछ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, स्टैक्स के अंदर डेटा को फीड करता है, और फिर एड्रेसेस के लिए किस एड्रेस पे जाके डेटा वगैरह करना है वहां पर एड्रेस सेटिंग भी करता है। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस के लिए जितना भी वक्त लगता है वो यहाँ दे रखा है। तो 1200 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं, ठीक है, 1200 क्लॉक साइकिल लगती हैं। तो 1200 क्लॉक साइकिल लगने में कितना वक्त लगेगा, उतना ही टाइम सीपीयू को लगेगा, यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का, है ना। अब जो चल रहा है सीपीयू वो चल रहा है 600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर। तो एक सेकंड के अंदर 600 मेगा जो हर्ट्ज जो क्लॉक साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है। तो मैं पूछूं एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, 1/600 इंटू 10 टू दी पावर 6 नहीं लगेगा, इतने सेकंड्स लगेंगे एक क्लॉक साइकिल को कंप्लीट होने में। होनी कितनी क्लॉक साइकिल है, टोटल 1200 क्लॉक साइकिल्स होनी है। तो 1200 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो जो वक्त आएगा, ये वक्त आएगा 1200 क्लॉक साइकिल्स को कंप्लीट करने में जो सीपीयू को गया। ठीक है, तो कितना वक्त आया, 2, और मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। यस, ठीक, तो सीपीयू को इतना वक्त लगा, इतना सेकंड्स लगे, और हमारे जो डीएमए को था वो डीएमए को इतना सेकंड लगा। अब हमें पूछना है कि कितना परसेंटेज डीएमए का है, सॉरी सीपीयू का टाइम लगा। तो कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम लगा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3
प्रोसेसर को लगा है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा प्लस 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा क्या 0.1 बचेगा। यस, तो 0.1% जो टाइम होगा सीपीयू का, सॉरी डीएमए ट्रांसफर का, वो यूज होगा सीपीयू के द्वारा अपना काम करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लंबा और इतना बड़ा, इतनी सारी थ्योरी लिख रखी है, लेकिन जितनी ज़्यादा थ्योरी लिख रखी है, जितना ज़्यादा ऑपरेशंस हमें बताए गए हैं, उतना ज़्यादा इजी भी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, ऑन अ नॉन पाइपलाइंड सीक्वेंशियल प्रोसेसर। अभी हमने पाइपलाइनिंग पढ़ी नहीं है, अगला जो टॉपिक है अभी इनपुट आउटपुट के बाद हमने डिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पाइपलाइनिंग ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो नॉन पाइपलाइनिंग है, तो पाइपलाइनिंग है नहीं, ये बोल रहा है। अ प्रोग्राम सेगमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यस, तो एक प्रोग्राम का सेगमेंट आपको दे रखा है जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एक छोटा सा पार्ट है, गिवन टू ट्रांसफर 500 बाइट। उसे क्या है 500 बाइट डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द मेमोरी। ओके, अब देखो ये क्या कह रखा है, ये है हमारा पूरा का पूरा वो प्रोग्राम का सेगमेंट। ओके, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे हमें कोई इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट आने के बाद क्या इनिशियलाइज, जो एड्रेस रजिस्टर थे उन्हें इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, जो भी जिस जगह पे भी हमें डेटा सेंड करना है, जो काउंट था उसने 500 कर दिया। हमें 500 बाइट सेंड करनी है ना, एक बार में एक एक बाइट करके सेंड करेंगे, तो 500 हमने सेट कर दी लिमिट, काउंट को सेट कर दिया। उसके बाद लोड कर रहा है अ बाइट फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, जो भी बाइट है वो डिवाइस से लेगा, अपने पास रजिस्टर में लोड करेगा और फिर उसे स्टोर कर देगा मेमोरी एड्रेस पे, जो भी एड्रेस रजिस्टर्स के अंदर दिया हुआ है। समझ गए, इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर रजिस्टर्स को, उसके एड्रेस को इंक्रीमेंट करेगा कि अगले रजिस्टर एड्रेस पे हम रखेंगे, और लेकिन डिक्रीमेंट कर रहा है काउंट को। यस, एक बाइट ट्रांसफर हो गई तो 499 बाइट्स रह गई, तो 499 रह जाएगा, तो काउंट को उसने डिक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या है, अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तो लूप इसको चलाते रहिए, इसी लूप को चलाते रहिए। ओके ओके, अब क्या कह रहा है, assume that each statement in this program is equivalent to a machine instruction। जो हर एक स्टेटमेंट है वो एक मशीन इंस्ट्रक्शन की तरह उसे आप इक्विवेलेंट मान के चलिए। विच टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट इफ इट इज अ नॉन लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगर वो लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो 1 क्लॉक साइकिल लेता है। तो ये लोड स्टोर नहीं है, 1 लेगा क्लॉक साइकिल, ये भी 1 लेगा, लेकिन ये लोड है, ये नहीं लेगा, ये भी 1 नहीं लेगा क्योंकि इसमें स्टोर कर रहा है। इंक्रीमेंटल तो लोड लेगा, ये भी लोड लेगा और ये भी लोड लेगा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, द लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन टेक 2 क्लॉक साइकिल। अच्छा, लोड और स्टोर जो है वो 2 क्लॉक साइकिल लेंगे, तो ये और ये 2 क्लॉक साइकिल लेंगे। उसके बाद क्या बात कर रहा है, द डिजाइनर ऑफ द सिस्टम ऑल्सो हैज एन अल्टरनेट अप्रोच ऑफ यूजिंग द डीएमए कंट्रोलर। अच्छा, डिजाइनर के पास एक दूसरी अप्रोच भी है कि वो क्लॉक साइकिल के अंदर काम ना करके डीएमए से ट्रांसफर करे। तो क्या करेगा, टू इम्प्लीमेंट द सेम ट्रांसफर द डीएमए कंट्रोलर रिक्वायर्स 20 क्लॉक साइकिल फॉर इनिशियलाइजेशन। तो उसे 20 क्लॉक साइकिल तो इनिशियलाइज होने के लिए लग जाएंगे, और उसके बाद ईच डीएमए ट्रांसफर, हर एक डीएमए ट्रांसफर साइकिल टेक्स 2 क्लॉक साइकिल टू ट्रांसफर 1 बाइट। अच्छा, इस पूरे काम को होने में जो प्रोसेसर को इतना सारा वक्त लग रहा है, वहां डीएमए को ट्रांसफर करने के, डीएमए को अगर हम कंट्रोल दे दें तो इस पूरे काम को सिर्फ एक बार 1 बाइट सेंड करने के लिए, यहां पर हम एक ही तो बाइट सेंड कर रहे हैं, इतने बड़े काम में हम सिर्फ 1 बाइट ही तो सेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 क्लॉक साइकिल्स के अंदर 1 बाइट सेंड कर देगा। ओके, हमें भेजनी कितनी है, हमें भेजना 500 बाइट्स। ओके, तो मैं पहले डीएमए की बात कर लेता हूँ, डीएमए की बात थोड़ी आसान सी लग रही है। उसने कहा कि 20 क्लॉक साइकिल तो मुझे इनिशियलाइज होने के लिए लगेगा, और 2 क्लॉक साइकिल के अंदर मैं 1 बाइट को ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मुझे ट्रांसफर करनी है 500 बाइट्स, तो मैं 500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे कितनी क्लॉक साइकिल लगी, मुझे क्लॉक साइकिल लगी 1020 क्लॉक साइकिल। यस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड अप व्हेन द डीएमए कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन इज यूज्ड अ प्लेस इंटरप्ट। अच्छा, अगर मैं जो पहला प्रोसीजर था, जो मैं इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट का वाला जो अप्रोच यूज कर रहा था, अगर मैं उसे छोड़कर मैं अगर डीएमए की अप्रोच को इस्तेमाल करूं तो मेरा कितना जो स्पीड है और मेरा कितनी जो ट्रांसफर रेट है वो बढ़ जाएगा। कितना परसेंटेज नहीं बोला, कितना
मल्टीपल कितना अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो इतने क्लॉक साइकिल तो डीएमए को लग रहे हैं 500 बाइट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अगर मैं देख लेता हूं कि 500 बाइट्स को इस वाले पैटर्न से कितना लगेगा। देखो ये वाली जो लोड है ऊपर के जो इनिशियलाइजेशन, ये तो एक ही बार करना है, तो एक एक बाइट लगेंगी, एक एक साइकिल लगेगी, तो 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल लोड करने में लगेगी, फिर स्टोर करने में 2 लगेगी, और फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर लूप पे जाने में इनमें सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लगेगी। यस, लेकिन इनको हमको लूप को कितनी बार चलाना है, 500 टाइम्स चलाना है, क्योंकि 500 बाइट ट्रांसफर करनी है। ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 2 4 और 7, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 500 ये हो जाता है 3502। यस, तो इतनी क्लॉक साइकिल लगेंगी इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के जरिए। अब डीएमए ने इतनी कम साइकिल ली, तो अब कितना गेन हुआ, कितनी स्पीड बढ़ गई ये बताना है। तो 3502 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1020 से, जितनी क्लॉक साइकिल इसने ली डीएमए ने और जितनी क्लॉक साइकिल इस प्रोसेसर ने ली, इससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो लगभग आंसर आएगा 3.4 लगभग। तो हमारा जो आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाता है 3.4, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर कंप्यूटर सिस्टम विद डीएमए सपोर्ट। अच्छा, एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डीएमए को सपोर्ट करता है। द डीएमए मॉड्यूल इज ट्रांसफरिंग 8 बिट्स, 8 बिट यानी कि 1 बाइट ट्रांसफर कर रहा है। भाई 8 बिट क्या कह रहा है, 1 बाइट ट्रांसफर कर रहा है इन 1 सीपीयू साइकिल। एक सीपीयू साइकिल में एक साइकिल में 1 बाइट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ओके, फ्रॉम अ डिवाइस टू मेमोरी थ्रू द साइकिल स्टीलिंग एट अ रेगुलर। अच्छा जी, ये बता रहा है साइकिल स्टीलिंग मोड से कर रहा है। मैंने आपको बताया था कई सारे तरीके के डीएमए के मोड्स होते हैं, उनमें एक होता है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, जब सीपीयू फ्री दिखेगा कि अभी वो सीपीयू बस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तब डीएमए चुपके से अपना डेटा उस बस पे से भेज देगा और अपना डेटा जो ट्रांसफर है वो कर देगा। तो तभी डीएमए अपना डेटा ट्रांसफर करेगा जब सीपीयू अपना ट्रांसफर डेटा नहीं कर रहा है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें कह रहा है कंसीडर अप 2 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। अच्छा, तो 1 सेकंड 2 मेगाहर्ट्ज स्पीड है प्रोसेसर की, 1 सेकंड के अंदर 2 मेगा जो प्रोसेसर अपनी क्लॉक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद कह रहा है इफ 0.5% प्रोसेसर साइकिल आर यूज्ड फॉर डीएमए। अच्छा, तो जितनी भी ये क्लॉक साइकिल लेगा उस क्लॉक साइकिल की जो 0.5% क्लॉक साइकिल है वो डीएमए यूज करेगा। अच्छा, तो मैं पूछूं 1 सेकंड में 2 मेगाहर्ट्ज क्लॉक साइकिल है, तो इस 2 मेगाहर्ट्ज का 5% कितना होगा, 0.5% कितना होगा। मेगा का मतलब हो गया 10⁶, इसका 5% हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 100। यस, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से ये गया 4 आ गया, 0.5 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर 10⁴। 10⁴ क्लॉक साइकिल डीएमए को मिलेंगी, ठीक है। और एक क्लॉक साइकिल के अंदर वो 8 बिट ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पे बिट्स में ही हमसे आंसर पूछ रहा है। 8 बिट ट्रांसफर कर रहा है, तो कितनी बिट्स होंगे, कितने बिट्स ट्रांसफर करने हैं, तो 8 0 0 0 4 बार 0 लगाना है, तो 80,000 बिट्स ट्रांसफर करने पर सेकंड ट्रांसफर करेगा हमारा डीएमए। तो 1 सेकंड के अंदर 80,000 बिट्स को ट्रांसफर करेगा अपना डीएमए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद मैंने ना कवर किए हों, तो प्लीज़ उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, करने की कोशिश कीजिए कि क्या हमसे वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।